Hello student, today we cover chapter 6 history NCERT। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SSC, CGL, UPSC सभी में हेल्प करेगी। So let we start। In chapter first, what we read, what is history? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन what, where, how and when। what में आता है What is history? History is a chronological account of events as they took place in the past. History chronological account of events है जो पास्ट में हुए। हमारे पास्ट में जो भी चीजें होती हैं वो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री को पढ़ने से हमें अपने पास्ट के बारे में पता पड़ता है। We should study history as it tells us about our past. It gives us understanding about our ancient culture and lifestyle. It helps us to solve the problem of the present day world. That means why should we study history? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें अपने पास्ट के बारे में पता पड़ता है। हमें तब क्या कल्चर था, हम क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे हम रहे हैं, कैसे इंसान डेवलप्ड हुआ है, कैसे जो पहले उन्होंने गलतियां की वो अब ना करें, हम पुरानी वो हमें अब हेल्प करती है। इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। लाइक ब्रिटिशर्स कम्स, दे रूल्ड आवर नेशन, बट नाउ वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स से वी अब हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने नेशन को। हमें पता है हमने पहले क्या गलतियां की जो हम अब नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है। इफ क्वेश्चन कम्स इन द पेपर व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, सो वी कैन राइट देयर। फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज ए क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स as they took place in the past. Second point, why should we study history? History helps we know our past, and it gives us understanding about our ancient culture and lifestyle. It helps us to solve the problem of the present day world. Time frame of history. Time frame, what do you mean by time frame? हम टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? टाइम फ्रेम का मतलब है कि हम हिस्ट्री को किस तरीके से, जो हमारे हिस्टोरियन थे उन्होंने हिस्ट्री को किस टाइम फ्रेम पे डिवाइड किया है। पहला, जीसस क्राइस्ट को उन्होंने 0 ईयर चूज किया है। हिस्टोरियंस यूज chronological sequence for a better understanding. Birth of Jesus Christ has been taken as year 0. बर्थ जो जीसस क्राइस्ट का था उसको लिया गया 0 ईयर। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जो पहले इवेंट है उनको BC बोला गया। जीसस क्राइस्ट के बाद के इवेंट को एनो डोमिनी बोला गया, AD। टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब पीपल कहाँ रहते थे? पीपल नदियों के पास रहते थे। थर्ड पॉइंट उस चैप्टर में है कि वेयर डिड पीपल लिव? कहाँ रहते थे? नदियों के पास रहते थे क्योंकि वहाँ पे उनको हर चीज़ प्रोवाइड होती थी। नदी, क्योंकि जंगल के जो जानवर थे वो पानी पीने आएंगे तो वो हंटिंग कर सकते थे। और ज़्यादातर जो हमें मिला है कि नर्मदा जो रिवर थी वहाँ पे लोग कई सालों से रह रहे थे। हमें वहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं। हमें सुलेमान, किरथार हिल नॉर्थ वेस्ट में है, ये पाकिस्तान में है, काबुल के आसपास का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट। इट्स नॉट बिलोंग इन इंडिया, इट्स आउट ऑफ इंडिया। इस ट्रेसेस मिले हैं वहां पे सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ट्रेसेस ऑफ लाइफ हमें गंगा के पास भी मिली है। एग्जाम्पल, जो महाजनपद जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, मगध अशोका के जो किंग थे, काशी, नरेश, वाजी एक्सेट्रा, ये 2500 साल पहले हमें वहां मिले थे। वहां पे ये गंगा के पास में ये सब डेंसिटी थी। हिमालयन जो हमारा माउंटेन है उसने हमेशा हमें इंडिया और सेंट्रल एशिया, बाहर के देशों के बीच में एक बैरियर बन के हिमालय ने काम किया। हिमालयन माउंटेन हैज एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया।
अब फूड का सोर्स क्या था, सोर्सेज ऑफ फूड, पीपल कलेक्ट रूट्स, रूट कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड एंड आल्सो हंटेड एनिमल, वो रूट्स भी खाया करते थे, फ्रूट्स भी खाते थे, और जो भी पेड़ पौधों से चीजें मिलती थी वो भी खाते थे, और हंटिंग भी करते थे। क्रॉप जो थी वीट और बार्ले था। ये हमें सुलेमान और कीर्तियार हिल पे, वहां पे उसके ट्रेसेस मिले हैं। रीजन गारो हिल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल ईस्ट वर डेवलप्ड इन राइस प्रोडक्शन। जो गारो हिल जो हमारे मेघालय में है और विंध्याज जो हमारे सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे राइस के प्रोडक्शन के वो मिले हैं, सोर्सेज मिले हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, अब सिटीज आपको पता है कि रिवर के पास में हुई हैं। रिवर सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ द अर्लियर सिटीज। रिवर सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वहां पे हमें ज्यादातर, मतलब रिवर सिंधु पे हमें हड़प्पा मिली है, मोहनजोदारो, रावी पे मिला है। इन द लेटर पीरियड द सिटीज डेवलप्ड ओवर द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज सोन, चंबल, यमुना, यहाँ पे हमारे महाजनपद मिले हैं। और पीपल जो वहां पे ये भी पाया गया है कि वो थोड़े टाइम के लिए ही रुकते थे। वो वाई डिड पीपल ट्रेवल्ड, वो ट्रेवल क्यों करते थे, क्योंकि पीपल ट्रेवल करते थे एक प्लेस से अनदर प्लेस लाइवलीहुड के लिए, नेचुरल क्लाइमेटी से बचने के लिए, और दूसरे लैंड्स को कनकर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हम अपने अंडर ले। हमने ये पाया कि हिस्ट्री में क्या है कि वो अपना एरिया है बट कि दूसरे का एरिया भी वो अपने अंडर करेंगे, इससे वो दूसरे के एरिया को भी, जैसे मुसलमान हमारे इंडिया में आए इसलिए वो ट्रैवल करते थे। और रिलीजियस टीचिंग, अपना मतलब रिलीजियस टीचिंग, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिलीवर देयर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग टू द पीपल। जैसे यहाँ से अशोका ने अपने राजदूत भेजे थे दूसरे देश में, चाइना में, सब जगह अभी बुद्धिज्म में फैला है, तो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को फैलाने के लिए वो एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। ट्रेवलिंग इमर्ज्ड एज a strong aspect of sharing ideas between two or more people living having diversities। इससे डाइवर्सिटीज बढ़ती थी, इसलिए भी वो ट्रैवल करते थे एक दूसरे को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। और हाउ वाज द नेम इंडिया ड्राइव्ड, इंडिया का नेम ड्राइव्ड कैसे हुआ। आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत, हमारी कंट्री को भारत और इंडिया दोनों बोला गया है। भारत वॉज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया, भारत जो नॉर्थ इंडिया के जो पीपल थे, इन द ऋग वेदा के अंदर भारत बोला गया इंडिया को। द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो वर्ड है इंडस, ट्रेस इट्स रूट, रिवर जो सिंधु से इंडस निकला है और उसको सिंधु भी बोला जाता है संस्कृत के अंदर। जो लैंड है टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर कॉल्ड इंडिया, जो लैंड है ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर कॉल्ड इंडिया। अब नेक्स्ट है कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में कैसे पता पड़ा। हमें पास्ट के बारे में आर्कोलॉजिस्ट से पता पड़ा, हिस्टोरियन से पता पड़ा, लिटरेसी क्या थी, मनुस्क्रिप्ट से पता पड़ा, इंस्क्रिप्शन से पता पड़ा। 3-4 चीजें जिनसे हमें पता पड़ा। तो आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन स्टडी सेवरल सोर्स टू टेल अस अबाउट द पास्ट। दे आर 2 सोर्स, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेसी। आर्कोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ द साइट एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन, जो भी बच गए हड्डियां मिली उन्होंने पता लगाया कि ये ऐसे इंसान होते थे। आर्कोलॉजिस्ट यूज सोर्स लाइक मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्टफैक्ट हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन हो गए, ये चीजें यूज करते थे आर्कोलॉजिस्ट। लिटरेसी, हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज लिटरेसी सोर्स। जो हैंड रिटन बुक हो गई, कोई हैंड रिटन कोई स्क्रिप्ट मिल गई, उसको लिटरेसी सोर्स बोला जाता था। उसके अंदर हमारा इंक्लूड है रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर। मनुस्क्रिप्ट, बुक दैट
वर गिवन, बुक जो रिटर्न होती थी बहुत लंबी मनुस्क्रिप्ट लिखी हुई होती थी, वो पाल्म लीफ पे लिखी हुई होती थी। उसमें रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिस, किंग क्या कर रहा है, मेडिसिन, साइंस, सबके बारे में। और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी, मनुस्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी। इंस्क्रिप्शन जो होते थे स्टोन्स पे जो लिखा होता था, जब राजा महाराज जीतते थे तो वो स्टोन पे लिखवा दिया करते थे, तो उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। स्टोन पे लिखे हुए को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। मेटल पे, कॉइन्स पे, इन पे जो भी चीजें लिखी हुई होती थी वो इंस्क्रिप्शन कहलाती थी। और मनुस्क्रिप्ट्स हैंड से लिखी जाती थी ऑन पाम लीफ और ब्रीच ट्री बार्क। इन संस्कृत 3 टाइप के हमें संस्कृत में, तमिल में और प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन हार्ड सरफेस। जैसे मिट्टी के बने हुए मैं उस बर्तनों पे लिख दी, बर्तन बना दिए, उन पे कुछ लिख दिया, मेटल बना दिया ना, उस पे लिख दिया। एनिमल मिली हैं, बोन्स की, ये सब हमें मिले हैं। वैसे रिवाइज करें, इंडस से हमें सिंधु, फ्रॉम इंडस, इंडस को सिंधु बोला जाता है संस्कृत में, सिंधु। इरानियन जो और ग्रीक थे वो इंडिया को बोलते थे हिंदूस और इंडस, इंडोस, इंडोस। इरानियन और ग्रीक इंडिया को बोलते थे हिंदूस और इंडोस। भारत जो बोलते थे वो ऋग्वेदा में, नॉर्थ वेस्ट के लोग बोलते थे ऋग्वेदा में, संस्कृत में भारता बोला गया। और इंडिया जो ओके, नाउ वाई स्टडीड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? देयर वर 2 ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडीड हिस्ट्री, वन who was archaeologist and other group was called historian. Archaeologists study remains of building made of stone, brick, painting and sculptures. Other group called historian were the people who study the past and use information found in inscription, seals and scripts. Okay, let we start रिविजन। ओके, हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं जो पास्ट में हुए होते हैं। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें उससे हमें पास्ट के बारे में पता पड़ता है। जो भी हमने पास्ट में गलतियां की है, हम आज की प्रॉब्लम्स को उसको सॉल्व कर सकते हैं। हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड एंड एशियंट कल्चर, लाइफस्टाइल के बारे में पता है। रिलीजियस एक्टिविटीज, टेम्पल्स कैसे थे, हर चीज़ के बारे में हमें पता पड़ता है, हेल्प मिलती है। टाइम फ्रेम किया गया, क्रिश्चियंस जो क्रिस्ट ईरा था, जीसस क्रिस्ट के बर्थ को 0 ईयर माना गया। जीसस क्रिस्ट के पहले वाले इवेंट्स को हम बीसी से हम जानते हैं और जीसस क्रिस्ट के बाद के इवेंट्स को हम एडी से जानते हैं, एनो डोमिनी। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री डिवाइडेड 3 स्टेज में, प्री, पोस्ट और हिस्ट्री। पीपल कहाँ रहते थे? नदियों के पास रहते थे। नदियाँ कौन कौन सी फेमस थी? हमारी इंडस थी, रावी थी, गंगा थी। यहाँ पे हमें मिले हैं, अवशेष मिले हैं कि ये डेंसिटीज थी। गंगा के पास महाजनपद के मिले हैं, मगध जो हमारा अशोक थे, काशी, वाजी, ये सब चीज़ों के मिले हैं। और हमारा हिमालय जो था, हमारे हिमालय माउंटेन हमेशा से एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। भारत और सेंट्रल एशिया, बाहर से आने वाले अटैकों से हिमालय ने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया है। फूड का सोर्स था, रूट थे, फ्रूट थे और जो भी हमारे पेड़ पौधों से मिलने वाला जो भी फ्रूट्स होते थे वो होते थे। और जो वहाँ के उस टाइम के जो लोग थे, ये पता चलता है कि वो एनिमल हंटिंग भी करते थे। और वीट और बार्ले, बाजरा और ये वीट है वो हमें मिला है 8000 साल पहले से हमें मिल गया था। सुलेमान और किर्तिया हिल्स पे यहाँ पे हमें इनके आपसे मिले हैं वीट एंड बार्ले। गारो हिल्स जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में है, विंध्या सेंट्रल एशिया जो है वो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस था।
डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, जो रिवर के आसपास में डेवलपमेंट हुआ, इंडस रिवी, हड़प्पा, हमारा मोहनजोदाड़ो, गंगा के आसपास हो गया सोन, चंबल, यहाँ पे हमारे महाजनपद डेंसिटीज का उगमन हुआ है। फिर कि क्यों ट्रैवल किया जाता था, क्योंकि वो एक दूसरे के मतलब जगह को कनकर करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, अपने रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे, और नेचुरल क्लाइमेट से बचने के लिए भी ट्रैवलिंग किया जाता था। और इंडिया का नाम कैसे आया? इंडिया का नाम आया, इंडिया को जो ईस्ट साइड था, ईस्ट साइड ऑफ द इंडस रिवर को इंडिया बोला जाता था। जो लैंड के ईस्ट साइड, जो इंडस रिवर के ईस्ट साइड में जो भी एरिया होता था उसको इंडिया बोला जाता था। जो हमारे ईरानियन और ग्रीक थे वो हमें भारत, हिंदूज और इंडोज बोला करते थे। और भारत जो नाम है वो हमें संस्कृत में ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, भारत, इंडिया को प्रोनाउंस किया गया है। और वर्ड जो इंडस है, ट्रेस इज रूट फ्रॉम द रिवर इंडस which is called Sindhu in Sanskrit. How do we know about the past? Past के बारे में हमें आर्कोलॉजी हिस्टोरियन से पता पड़ता है। 2 टाइप के सोर्सेज है, आर्कोलॉजिकल और लिटरेसी। आर्कोलॉजिकल जो होते हैं वो एक्सकेवेशन, जैसे खुदाई किया, एनालिसिस, जो बची हुई चीज़ खुदाई करके जो भी चीज़ें मिली वो आर्कोलॉजी लोग करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट का सोर्स है मोन्यूमेंट, खुदाई करके कोई मोन्यूमेंट मिल गया, आर्ट फैक्ट मिल गया, इंस्क्रिप्शन मिल गया, कॉइन मिल गया, उससे वो पता लगाते हैं। लिटरेसी हैंड रिटन, जो भी लिखा हुआ होता है उसको लिटरेसी सोर्स कहते हैं। रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर। मनुस्क्रिप्ट जो है बुक है दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, बहुत पहले लिखी गई है और पाल लीफ पे लिखी गई है। प्राकृत में लिखी गई जाता था, संस्कृत तमिल में भी इसके मिले हैं। इंस्क्रिप्शन जो होता है वो किसी पत्थर पे लिखा गया, जैसे चीतने पे लोग जब राजा महाराजा लिखवाते थे मेटल पे, ऑब्जेक्ट पे, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और वाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को? वाई स्टडीड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? देयर आर 2 ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री, आर्कोलॉजिस्ट एंड अदर हिस्टोरियन. Archaeologists studied remains of buildings made of stone, brick, painting, and sculptures. Another group called historian were the people who studied the past and used information found in inscription, seal, and script. Thank you for listening. I hope it helps you to crack any exam. If you like, please subscribe. Like the video. Thank you.